अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, कुरान शरीफ के सबसे छोटा मोजिज़ा जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कहो, अगर इंसान और जिन सब मिलकर चाहें कि कुरान जैसी कोई चीज बना लाएं तो वो नहीं ला सकेंगे, चाहे वे आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना कर लें। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला पूरी दुनिया के इंसानों को और जिन्नों को खुला चैलेंज करता है कि अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम कहते हो कि ये कुरान मोहम्मद ने खुद लिखी, तो आओ इस कुरान जैसी कोई किताब बनाकर दिखा दो। कुरान तो बहुत बड़ी है, चलो कुरान की एक सूरह ही बना दो। अगर ये भी नहीं हो पाए तो चलो कुरान की एक आयत जैसी ही कोई आयत बना के दिखा दो। चाहो तो पूरी दुनिया के शायर, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट सबको इकट्ठा कर लो। दोस्तों, अगर आप अल्लाह ताला के इस चैलेंज को हल्के में लेने की सोच रखते हैं तो यकीन मानिए आज की ये वीडियो आपको ये एहसास दिला देगी कि अल्लाह का ये चैलेंज कितना बड़ा और मजबूत है और क्यों इंसान और जिन मिलकर भी इस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकते। कुरान की 108 नंबर की सूरह कौशर है। ये सूरत कुरान की सबसे छोटी सूरत है जिसमें टोटल 3 आयतें हैं। आप हैरान हो जाओगे इस अकेली सूरत में मैथमेटिकल मिरेकल्स को देखकर। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस सूरह में कुल 10 लफ्ज हैं। इस सूरह की पहली आयत पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस आयत में टोटल 10 लेटर्स हैं। इसी तरह दूसरी आयत में भी 10 ही लेटर्स हैं और फिर तीसरी आयत में अल्लाहु अकबर, तीसरी आयत में भी 10 ही लेटर्स हैं। अमेजिंग। दोस्तों, यहाँ रिपीट हुए लेटर्स को हम नहीं गिनेंगे। जैसे इंग्लिश का एक वर्ड है कॉल, इसमें वैसे तो टोटल 4 लेटर्स हैं, मगर टाइप्स की बात करें तो सिर्फ 3 टाइप्स के यहाँ लेटर्स हैं, C, A और L। चूंकि L 2 बार रिपीट हुआ है इसीलिए इसे एक ही बार गिना जाएगा। इस सूरह का पहला लेटर अलिफ है और गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अलिफ इस सूरह में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बार रिपीट हुआ है? टोटल 10 मर्तबा। अमेजिंग। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस सूरह का 10 नंबर से कोई नाता है, यानी इस सूरह का मैथमेटिकल मिरेकल 10 नंबर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इस सूरह में वो लेटर्स जो सिर्फ एक मर्तबा आए हैं उनकी तादाद भी अमेजिंगली 10 ही है। बताओ क्या इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी इंसानी दिमाग के बस की बात है? अगर अब भी अकड़ रखते हो तो आओ और सुनो। अरबी में हुरूफुल मुकत्ता नाम से लेटर्स होते हैं। ये लेटर्स कुरान की कुछ सूरतों के शुरू में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरह कलम की शुरुआत अरबिक लेटर नून से होती है। अब अगर अरबिक अल्फाबेट्स में से इन हुरूफुल मुकत्ता वाले लेटर्स को निकाल दिया जाए तो बचे हुए लेटर्स इस सूरह में 10 मर्तबा ही आए हैं। माशाअल्लाह। इस सूरह की तीनों आयतें अरबिक लेटर रा पर खत्म हो रही हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि अरबिक लेटर्स में रा का नंबर 10 होता है। क्या अब भी यही सोच रहे हो कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है? तो आओ और अमेजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ। इस सूरह के शुरुआत से कुरान के आखिर तक अगर रा पर खत्म होने वाले लफ्ज गिने जाएं तो अमेजिंगली वो भी 10 ही निकल कर आते हैं। हम इस वीडियो में एक मुकम्मल सूरह पर बात कर रहे हैं, तो अगर सूरह लफ्ज पर गौर करें तो पाएंगे कि लफ्ज सूरह भी कुरान में कुल 10 मर्तबा आया है। दोस्तों, इस सूरह की शुरुआत इन्ना लफ्ज से हो रही है, तो चलिए देखते हैं कि कुरान की कौन सी वो सबसे पहली आयत है जिसकी शुरुआत इन्ना लफ्ज से होती है। वो आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 119। अल्लाहु अकबर। इस आयत में भी कुल 10 लफ्ज हैं। कुरान को झूठा कहने वालों, जरा गौर करो।
दोस्तों इस सूरह की दूसरी आयत का आखिरी लफ्ज नहर है, जिसका मतलब अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करने से है। अब सोचिए, इस्लाम में कुर्बानी का दिन कब आता है? वो आता है जुल्हिज्जा महीने की 10 तारीख को। अमेजिंग। इस सूरह में टोटल 3 आयतें हैं। अगर हम तीनों आयतों के नंबर को जोड़ दें, यानी पहली आयत का 1 नंबर, दूसरी का 2, तीसरी का 3, तो हमारे पास नंबर निकल कर आता है 6। आप बोलेंगे कि इस नंबर में तो किसी तरह का फैक्ट नजर नहीं आ रहा, बट ध्यान से देखने पर मालूम पड़ेगा कि इस सूरह में सिर्फ ये 6 ऐसे लेटर्स हैं जो तीनों आयतों में रिपीट हुए हैं। अब भी कुछ मजा नहीं आया? सुनिए, अगर इन 6 लेटर्स को अरबिक अल्फाबेटिक नंबर पर ले जाकर जोड़ दें तो नंबर निकल कर आता है 108। कुछ महसूस हुआ? दोस्तों ये 108 नंबर इस सूरह का नंबर है। ये सूरह कुरान में 108 नंबर पर आती है। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? दोस्तों इस सूरह को अरबिक ग्रामर में देखें तो इसमें टोटल 43 अरबिक लेटर्स हैं। आप गौर करिए, इस सूरह की तीनों आयतों में आखिरी लेटर रा है। रा का अल्फाबेटिक नंबर भी 10 है। इस सूरह से कुरान के आखिर तक रा पर खत्म होने वाले लफ्ज भी 10 हैं। इसीलिए इस सूरह में रा का महत्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। लिहाजा चलिए इस सूरह में रा की पोजीशन पर गौर करते हैं। पहला रा 16वें नंबर पर है, दूसरा 21वें नंबर पर, तीसरा 28वें नंबर पर और चौथा रा 43वें नंबर पर है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है? यस, सभी नंबर को जोड़ने पर एक संख्या आती है 108। सुभान अल्लाह, ये 108 नंबर इस सूरह का नंबर है। अब बताओ कि क्या कोई इंसान इस तरह की इम्पॉसिबल सी कैलकुलेशन कर सकता है? क्या सिर्फ 3 आयतों को लेकर एक ही नंबर के इतने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं? हरगिज नहीं। ये काम सिर्फ उस वहदहू ला शरीक का है जिसने इस किताब को नाजिल किया, जिसकी बादशाहत जर्रे जर्रे पर है। जो हमारा रब है वो है अल्लाह। यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों अल्लाह ने ये चैलेंज दिया कि इस कुरान जैसी किताब कोई इंसान बना ही नहीं सकता। दोस्तों इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कुरान को झूठा कहने वालों का मुंह बंद हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपनी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।